कुछ दिनों से मेरे यूट्यूब के फीड पे, मेरे इंस्टा की फीड के अंदर नहीं, बहुत सारी शायरी आ रही है। बहुत से लोग आके कह रहे हैं कि भाई लड़कियों पे फोकस मत करो, लड़कियों तो डिस्ट्रैक्शन होती है, लड़कियां तो ये होती है, गोल्ड डिगर होती है, ऐसी होती है, हमें सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, हमें अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, होल्स पे नहीं। ऐसी सारी इतनी ब्रेन रोट वाली चीज़ें मैंने देख ली। तो नहीं, मुझे ऐसा हुआ कि, और मैंने नहीं, बहुत से लोगों के कमेंट भी पढ़े जो कह रहे थे हाँ भाई 100% श्योर, सही बात है, ऐसा वैसा। तब ने मुझे एक चीज़ पता चली कि यार हमारे भारत देश के अंदर एक गर्लफ्रेंड होना कितना बड़ा पाप है। देखो, मुझे नहीं इस चीज के खिलाफ नहीं कि तुम गर्लफ्रेंड नहीं बनाते हो, मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि तुम नहीं आगे का नहीं सोचते अपने फ्यूचर का। जैसे कि एक एग्जांपल देके मैं तुम्हें समझाता हूं। जो जो बंदे अभी गर्लफ्रेंड बना के बैठे हैं, उनको वो लड़की क्यों मिली है, मतलब वो लड़की उनके साथ क्यों रिलेशनशिप के अंदर है, क्योंकि यार वो खुद इतने कैपेबल है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली या फिर पॉलिटिकली, कोई भी वे के अंदर वो इतने कैपेबल है कि वो लड़की को एक ऐसा सेंस प्रोवाइड कर पाते हैं कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, इसके साथ मैं अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ, ये इतना कैपेबल है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप रख सकूं। ठीक है, तो ये चीज होती है। और मोस्ट ऑफ लड़के जो जो बोलते हैं ना भाई हमें लड़की नहीं मिलती है, या फिर लड़कियों को ऐसा बोलते हैं कि यार ये सब लड़कियां तो ऐसी होती है, गोल्ड डिगर होती है, वो लड़के खुद ना इतना अच्छे होते हैं अट्रैक्टिव, ना ही उनको अच्छे से बात करना आता है, ना ही उनको कन्वर्सेशन होल्ड करना आता है लड़कियों के साथ। और उल्टा वो नहीं, लड़की कभी उनके साथ बात भी कर लेते हैं तो उनकी फट जाती है। तो तुम मेरी बात को समझो यार, क्योंकि यार बहुत से लोग नहीं अभी ऐसा कह रहे हैं कि यार हम तो अपना खुद का गार्डन बना लेंगे, बहुत सारी बटरफ्लाइज आएगी, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक बहुत ही ब्लैक पिलिंग ट्रूथ बताता हूँ भाई। तुम जो जो बंदे ऐसा सोच रहे हो, बराबर, अभी तुम आईआईटी जेई या कोई भी चीज के अपने गोल के ऊपर काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि भाई मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, मुझे तो क्या जरूरत है, अरेंज मैरिज करके ले लेंगे, ऐसा वैसा खरीद लेंगे, तुम्हारी ऐसी सोच है। ठीक है, तो तुम्हें क्या गारंटी है कि भाई वो जो अरेंज मैरिज वाली लड़की आएगी वो अच्छी होगी? मुझे ये बताओ, तुम्हें उसके पास्ट के बारे में पता है? तुम में से मोस्ट ऑफ लोगों को ना पता हो तो बता दूं, हमारे भारत समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर मोस्ट ऑफ जितने भी लोग होते हैं ना, वो लड़की का पास्ट बताते नहीं है लड़कों को। उसके जो पड़ोसी हो गए, उसके जो दूर दूर के रिश्तेदार हो गए, वो भी लड़की का पास्ट छुपाते हैं। तुम सब चलो एक ऐसी आस लगा के बैठ चुके हो कि हाँ भाई मैं तो इतना कमा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उसके बाद लड़की के साथ अरेंज मैरिज करके शांति से रहूंगा। भाई तुम्हें क्या पता है वो लड़की का पास्ट कैसा है, उसके कितने रिलेशनशिप रह चुके हैं, वो वर्जिन भी है। देखो, मैं वर्जिनिटी को कुछ नहीं कह रहा, कुछ लोगों की अपनी खुद की चॉइस होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है, कुछ लोगों को चल जाता है, कुछ लोगों को नहीं चलता है, मैंडेटरी होता है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा, मैं तुम्हें नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ जो एक नॉर्मल बंदा करता है कि भाई हम, तुम्हें क्या पता है भाई वो वर्जिन है या नहीं है? तुम्हें क्या पता है कि भाई उसके कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हो गए हैं? और मैं एक चीज बोलूं यार, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे तो, अगर मैं खुद इतना कैपेबल हूं, अगर मैं खुद वर्जिन रह रहा हूं, तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड, मुझे मेरी वाइफ भी वर्जिन चाहिए। ये चीज है। और तुम बहुत से लोग नहीं, मैंने बहुत से देखे हैं भाई जो कहते हैं कि लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, ये मत करो, ये डिस्ट्रैक्शन होती है, होल्स के चक्कर में तुम गोल्स को खोदोगे, ऐसा वैसा। ये सारी चीजें क्या ब्रेन रॉट चीज है भाई? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है? तुम्हें नहीं पता ये बंदी के अफेयर है किसी के साथ या नहीं, इसके कितने रिलेशनशिप रह चुके हैं? तुम्हारे साथ भी ऐसे कांड भी हो सकते हैं, ये बेचारा वो वर्मा फैमिली के लड़के के साथ हुआ ना, वैसे कांड भी हो सकते हैं तुम्हारे साथ। तो मेरी बात को समझो, एक गर्लफ्रेंड बना लो। क्योंकि यार मेरी पहली बात, दो रीजन दूंगा गर्लफ्रेंड बनाने के। एक तो सबसे पहला रीजन, तुम्हें उसकी सारी चीजें पता होगी, तुम उसका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, हर एक चीज के बारे में पता होगा। और तुम्हें ऐसा होगा कि हाँ भाई ये हर एक चीज मुझे पता है, मैं तुझे एक्सेप्ट कर रहा हूं। और तुम्हें नहीं ऐसे अंधेरे में नहीं रखेंगे कोई, तुम्हें कोई नहीं ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई हमारी लड़की तो वर्जिन है, इसको तो आजकल किसी ने छोड़ा नहीं है, ऐसी लड़की है वैसी लड़की है, वैसा नहीं बोलेंगे। तुम्हें पूरी ट्रूथ पता होगी। दूसरी चीज, तुम अकाउंटेबिलिटी लेने लगोगे अपनी लाइफ में। देखो, मैं नहीं 10 महीने से रिलेशनशिप के अंदर हूं एक लड़की के साथ जिससे मैं 8 साल से वन साइडेड लव करता था। तब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि जब से मैं रिलेशनशिप के अंदर आया हूं उस लड़की के साथ, मैं फिजिकली ज्यादा फिट हुआ हूं, मैं मेंटली ज्यादा अच्छा फील करने लगा हूं, एक ह्यूमन बीइंग जैसा फील करने लगा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं नेचुरल काम कर रहा हूं अपना। ठीक है। तीसरी चीज, मैंने अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी अपने हाथ के अंदर ले रहा हूं, मैं कंटेंट क्रिएट करने के अंदर कंसिस्टेंट हो रहा हूं। ठीक है, मैं अपना वर्क के अंदर ज्यादा ध्यान दे पा रहा हूं, मैं अपनी स्किल सीख पा रहा हूं। मैं नहीं, मतलब ऐसा हो पा रहा है मुझे नहीं, मतलब मैं 2-3 दिन भी ऐसा हो जाता है, इतना प्रोडक्टिव दिन नहीं जाते, भले वीडियोस डाल देता हूं लेकिन इतना प्रोडक्टिव दिन नहीं जाता है। तब मैं नहीं, एक बार उसकी फोटो देख के मुझे ऐसा होता है भाई कि इससे शादी करनी है, आगे जाके हमारे बच्चे होंगे, मुझे उनको नहीं वन ऑफ द बेस्ट लाइफ देनी है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना, ये जो फैक्टर होता है तुम्हारे बॉडी के अंदर, ये जो तुम्हें इमोशन फील होता है इनसिक्योरिटी का कि भाई इसे खो ना दूं मैं, है खुद को इतना कैपेबल बनाना क्या जो डर होता है ना, यही तुम्हें आगे लेके जाता है। तो तुम समझो, जितना हो सके उतना जल्दी गर्लफ्रेंड बना लो भाई। तुम्हें पता तो चले लड़कियां कैसी होती है। जब मैं नहीं लड़कियों से बात करता था ना, जब मैं ऐसा भद्दा सा दिखता था, तब नहीं, मतलब बहुत सी लड़कियां नहीं मुझसे बात करती थी नो डाउट, लेकिन कभी भी मुझे उस तरीके से ट्रीट नहीं करती थी। और अगर मैं लड़कियों से बात नहीं करता तो मैं ऐसा भद्दा ही दिखता रह जाता। लेकिन जब मैंने लड़कियों से बात की, मुझे पता लगा लुक्स कितने मैटर करते, तो मैंने अपने लुक्स को सुधारा। मैं चिको लेवल पे नहीं चला गया, मॉडल लेवल पे नहीं चला गया, लेकिन पहले से बेहतर हो। ठीक है। और दूसरी एक चीज जो मैं हर एक बंदे को कहना चाहता हूँ कि तुम ये जो बात बोलते हो ना, तुम ये जो बकते रहते हो ना चीजें कि बिल्ड अ गार्डन, बहुत सारी बटरफ्लाइज यूं ही आ जाएगी, तुम्हें नहीं पता भाई वो बटरफ्लाइज कैसी होगी। तुम्हें पता है वो बटरफ्लाइज कैसी होगी? वो बटरफ्लाइज तुम्हारे फ्लावर को सड़ा भी सकती है, वो बटरफ्लाइज तुम्हारे बनाए बनाए गार्डन को उजाड़ भी सकती है भाई। इससे अच्छा इतनी सारी बटरफ्लाइज नहीं चाहिए तुम्हें। तो चुपचाप जब भी तुम गार्डन बनाना स्टार्ट करो, उससे पहले एक बटरफ्लाई को पकड़ लो और उसके साथ मिलकर एक गार्डन बना लो बढ़िया सा। ठीक है। वरना तुम जो भी सोच रहे हो कि मैं तो बहुत तगड़ा गार्डन बना लूंगा, बहुत सारी बटरफ्लाइज तो यूं आ जाएंगी, तुम्हें नहीं पता भाई वो बटरफ्लाइज कैसी है, उनको कैसी कैसी सी, उनका कैसा कैसा सा पास्ट रहा है। वो अपने पास्ट के कारण, अपने ट्रॉमास के कारण, अपने बुरे पास्ट रिलेशनशिप्स के कारण तुम्हारी फ्यूचर लाइफ को फकड़अप करेगी।
और जब भाई, अब तो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, सॉरी फॉर सेइंग दैट टाइप ऑफ थिंग, लेकिन अब तो अफेयर्स भी निकल रहे हैं बहुत सारे कि अरेंज मैरिज के अंदर लड़कियां बंदे के साथ शादी करने के बावजूद भी बाहर अफेयर कर रही है। तो तुम समझो मेरी बात को कि एक लड़की, भाई अभी कह रहा हूँ तुम्हें, ये सही टाइम है, अगर तुम टीनेज ईयर्स के अंदर हो या कोई भी एज के अंदर हो, बिल्ड एक गर्लफ्रेंड बना लो अपने आप को। पहले तो तुम्हें कैपेबल बनाना पड़ेगा सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, उस लड़की के काबिल बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें रिलेशनशिप को अच्छे से चलानी है, वर्कआउट करना है तुम्हें अच्छे से रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। तुम्हें उस रिलेशनशिप को वर्क करना है, वर्कआउट करवानी है वो रिलेशनशिप को, उसको मेंटेन करके चलना है। तुम्हें इमोशंस पता चलेगा लड़कियों के, तुम्हें लड़कियों का नेचर पता चलेगा कि यार मैं ये बोलता हूँ तो इसको गुस्सा आता है, ये मुझे ऐसे ट्रीट करती है, ये मुझे इतना रिस्पेक्ट करके ट्रीट करती है। तुम्हें ऐसे ऐसे इमोशंस फील होगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कोई तो है मेरी लाइफ में जो मुझे समझता है। मेरे माँ बाप ने तो आज तक मुझे समझा नहीं है, मेरे किसी लोग ने मुझे आज तक मोटिवेट तक नहीं किया। ये लड़की तब मेरे साथ है जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। ये सारी इमोशंस जब तुम फील करोगे ना, वो अलग ही बात होगी। और हर एक बंदे को कह रहा हूँ भाई, तुम गर्लफ्रेंड बनाते हो तो उसे वाइफ बनाने के पर्पज से ही बनाना। ऐसा नहीं कि हाँ हो गई सारी चीज़ें, मजे कर लिया उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा मत करना भाई। कर्मा इज अ गिफ्ट, जब रिटर्न होके आएगा ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आता है। तो समझ लो मेरी बात को। और ये जो गार्डन वाली बात थी ना, ये मैंने चैटेक भाई से सुनी थी, और मुझे भी पहले स्टार्टिंग में लगा कि क्या बोल रहे हैं भाई ये बंदे, एक बटरफ्लाई को लेकर चलो, एक गार्डन अपना सा छोटा सा बनाओ लेकिन अपना खुद का, और उस बटरफ्लाई ने तुम्हारे पोलिनेशन करवाई हो तुम्हारे फ्लावर की। लेकिन वो बंदे की बात 100% सही है। क्या करोगे भाई ऐसी गर्लफ्रेंड का? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ, मेरी खुद की फैमिली का ही है। देखो मैं नहीं, थोड़ा नाम वाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन एक रिलेशनशिप भी इतनी अच्छे से मेरा उनके साथ क्या रिलेशन है ये भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आई विल शो यू वन थिंग। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे एक पहचान के अंदर एक दीदी है, ठीक है, नाम नहीं दूंगा, मेरी मौसी की है, बुआ के कौन से एक दीदी है मेरी बड़ी, उनके पास्ट के अंदर 4 से 5 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। लेकिन अभी जो उनका नई नई शादी हुई ना, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। मैं कुछ बोल नहीं रहा, ये वीडियो उनको दिखेगी भी नहीं मोस्टली, मैं जानता हूँ। वो दीदी की 4 से 5 बॉयफ्रेंड है, लेकिन उन्होंने एक ऐसे लड़के से शादी की है जो पूरी लाइफ वर्जिन रहा है, जो मतलब पूरी लाइफ भर बेचारे ने मेहनत कर करके पढ़ी गया, इंजीनियरिंग की है बेचारे ने, और वो अब उनके साथ रिलेशन मतलब शादी कर ली उन दोनों ने। तो मुझे नहीं मतलब ऐसा भाई तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि यार अपनी बहन का कौन ही बुरा चाहेगा, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन टू मैन होता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है उस बंदे के लिए। अगर वो बंदा इतना कैपेबल होता, अगर वो ये जो इंजीनियरिंग की कर रहा था उसके साथ साथ एक गर्लफ्रेंड बना लेता, फिर उसके साथ लव मैरिज करके अपना प्यारा सा छोटा सा घर बनाता, तो उसको अच्छा था ना। क्योंकि यार उस बंदे को नहीं पता यार इसके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। उस बंदे को तो ऐसा है कि बेचारी गरीब गाय जैसी है। बोलो भाई, बोलो मतलब कितना भद्दा बुरा फील होता है भाई मुझे कि उस बंदे की क्या गलती है यार, उसको यूज्ड अप इंसान मिला है। देखो यार, मैंने किसी की वर्जिनिटी पे, किसी की बॉडी काउंट पे कुछ कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन यार बहुत से लोगों को होता है यार, लड़कों को, यार मैं वर्जिन हूँ तो मुझे नहीं वर्जिन लड़की ही चाहिए, मुझे कम बॉडी काउंट वाली लड़की चाहिए। लेकिन लड़कियाँ मुझे भाई, आई जनरली डोंट हेट वुमन, उल्टा मैं तो भाई वुमन को वन ऑफ द बेस्ट क्रिएचर समझता हूँ, गॉड का बनाया हुआ। वो एक मिरर है, वो तुम्हें असलियत दिखाती है। लेकिन ये लड़कियाँ नहीं, जो झूठ बोलती है ना शादी करने के टाइम पे, अरेंज मैरिज करने के टाइम पे, कि हमारा तो बॉडी काउंट, हम बॉडी काउंट क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो वर्जिन है, हमने तो हमारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, ये वो, ये सब तुम झूठ बोलते हो। तुम्हें क्या लगता है यार, तुम्हारे साथ अच्छा होगा भाई? है तुम मतलब शीशा कैसे देख रहे हो यार झूठ बोल के? मतलब कोई मतलब ये तो वही बात होगी ना कि मैं किसी इंसान के पास है बिस्किट का पैकेट खरीद रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ कि भाई ये बिस्किट के पैकेट तो मतलब साफ है ना, ऐसा वैसा, और वो बंदा बोलता है हाँ 100% साफ, हमारे बिस्किट के पैकेट को तो आज तक हमने दुकान के बाहर जाने नहीं दिया। और तुम जब घर पे आके देखते हो और बिस्किट का पैकेट भी तुम्हें कुछ फर्क तुम्हें पता ही नहीं लगेगा भाई, आजकल तो है ही ऐसा, ठीक है। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। तुम्हें मानना तो मानो, वरना मत मानो भाई। तो तुम्हारे साथ दगा नहीं हुआ ये ऐसा बिट्रेल नहीं हुआ तुम्हारे साथ, बिट्रे नहीं हुआ, तुम बिट्रे नहीं हुए क्या? मैं ऐसा मेन कह रहा हूँ। और लड़के भी होते हैं भाई बहुत से, ठीक है, लड़कियाँ अकेली लड़कियाँ नहीं होती है जो झूठ बोलती है। मेरे एक पहचान में एक है, मेरे दोस्त का ही भाई, मैं मुंह पे बोलता हूँ ठीक है, लड़के में तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लड़की में होगी तो मतलब हो जाती। लड़के का क्या है जानते, वो जो लड़का है ना, उसका जो भाई है, मेरे एक दोस्त है, उसका जो भाई है वो बंदा इतना प्लेबॉय रह चुका है, उसका मोर देन 12 to 13 बॉडी काउंट है। उसकी सोसाइटी के अंदर ही 2-3 बंदियाँ रह चुकी है और वो भी अलग अलग, ठीक है। तो उसकी जिस लड़की से शादी हुई है अरेंज मैरिज के अंदर, वो लड़की उससे मतलब 2-3 साल छोटी है, ठीक है, वो मारवाड़ी है। तो उस लड़की के साथ शादी हुई है। तो वो लड़की इतनी इनोसेंट थी भाई, मतलब हम उसे जानते, उस लड़की को छोटी सी बड़ी हुई है हमारे सामने, मतलब छोटी सी बड़ी तो नहीं, मतलब हमने उसे बड़े होते हुए देखा है। हम जब छोटे थे तब वो हमसे मतलब 5-6 साल ही बड़ी थी, तो हमने उसको देखा है। तो अब हमें ऐसा होता है कि भाई ये लड़की जो इतनी सुंदर है, जो इतनी प्योर है, जो मतलब इतनी इनोसेंट है, इसको ये भी नहीं पता कि भाई ये बंदे के कितने कितने अफेयर्स रह चुके हैं। क्योंकि जब शादी की बात चल रही थी, हम सब भी उसके घर पे गए थे, तब लड़के को तो ऐसे मतलब पोर्ट्रे कर रहे थे कि भाई लड़का तो हो इतना कमाता है, ये है वो है, कोई नशा वशा नहीं है, दाने की दाल का भी नशा नहीं है, ये है वो है, किसी बहुत दोस्त है नहीं, सिर्फ 2-3 लड़के दोस्त है बस, लड़कियों को तो ज़्यादा घूमता घूमता नहीं है, आपकी लड़की हमें पसंद आ गई, एक ही नज़र के अंदर आपसे शादी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। लड़के हुआ लड़की और बना दो यार, लड़कियाँ तुम बॉयफ्रेंड बनाओ, लड़को तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, ठीक है। तुम ये नहीं नेशनल सिलेक्शन करते भाई, या तो देखो यार तुम अगर लड़के हो और अगर तुम गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे तो इसका तो यही मतलब है कि तुम इतने कैपेबल ही नहीं हो
तुम बायोलॉजिकली इतने कैपेबल ही नहीं हो कि तुम किसी लड़की को पसंद आ पाओ, तुम किसी लड़की को संभोग योग्य दिख पाओ, ठीक है। यही एक ट्रूथ है। मैं पहले ऐसा दिखता था, मुझे कोई लड़की भाव नहीं देती थी, मुझे मतलब कोई कुछ गिनता ही नहीं था, लेकिन आज मैं मतलब पहले के कंपेयर में अच्छा दिख रहा हूँ। तो आज एक रिलेशनशिप के अंदर भी वो हेल्दी रिलेशनशिप। और दूसरी चीज़, तुम हर एक बंदे को मुझे कह देनी है, समझा देनी है कि मैंने किसी को भी हर्ट करने के वे के अंदर ये वीडियो नहीं बनाई है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो आज एक ऐसी उम्मीद लेके बैठा है कि भाई हम तो भाई पढ़ेंगे लिखेंगे, हम तो अपने गोल पे फोकस करेंगे, लड़कियों पे फोकस ही नहीं करना है ऐसा वैसा। लेकिन तुम्हें नहीं पता भाई फ्यूचर के अंदर क्या होगा क्या नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अरेंज, तुम्हारी वाइफ अरेंज मैरिज के अंदर कैसी आएगी कैसी नहीं। इससे अच्छा एक लड़की को चूज कर लो जो बहुत ही अच्छी हो, प्योर हार्टेड हो, या फिर उसका जो भी पास्ट हो भाई, उसको तुमने चूज कर लिया, उसको चूज कर लो, उसके साथ अपना फ्यूचर बनाने लगो। बस अपने को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, जिस भी वे के अंदर बनाना चाहो उस वे के अंदर खुद को कैपेबल बना लो। फिर तुम शादी करो या जो करना करो, लेकिन भाई गर्लफ्रेंड बनाओ। क्या मैंने इतने लड़के देखे ना 35, 36 साल के, जिन्होंने लड़कियों के साथ एक कन्वर्सेशन होल्ड नहीं की और अचानक से उनके माँ बाप ने उनको अरेंज मैरिज करा दी है। और उनकी जो लड़कियां है, मतलब जो लड़कियां वो उल्टा ज़्यादा बोल करती है लड़कों के कंपेयर में। और उन दोनों की जो इमोशनल मैच्योरिटी है, उन दोनों की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो एक दूसरे से मैच ही नहीं करती है भाई। मैंने खुद अपनी सोसाइटी के अंदर देखा भाई, 35 साल का आदमी और उसकी वाइफ 28-29 की है, दोनों की इमोशनल मैच्योरिटी सेम ही नहीं होती। ओनली फॉर दिस थिंग हो जाती है चीज़ें, बस उसको प्यार समझ लेता हो, वो प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या है भाई ये सब? इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तुम्हें, तुम पता नहीं लगा पाते कि यार ये लड़की मुझसे गुस्सा है, ये लड़की से बात कैसे करनी है, वो लोगों को नहीं पता यार। तो शर्म कर लो थोड़ी, गर्लफ्रेंड बनाओ भाई। और अगर तुम नहीं बना पाते हो, रोते रहते हो, इसका यही मतलब है कि तुम इतने फिजिकली कैपेबल नहीं हो, तुम इतने इवोल्यूशनरी के वे के अंदर बायोलॉजिकली कैपेबल नहीं हो कि तुम किसी लड़की को पसंद आ सको, ठीक है। तो ये जो ब्लैक पिल है, इसको निगल लो, इसको गटक लो और समझ लो कि तुम कैपेबल नहीं हो। और फिर अपने आप पर काम करने लगो, अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे, अपने लुक्स पे, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पे, अपनी जो कनेक्शन है उन सब पे, ठीक है। तो अपनी लाइफ को चेंज करो भाई। मैं भी तुम सबकी तरह ही था, भोंडा सा बच्चा कि लड़कियां तो ये होती है, वो होती है, हम तो खरीद लेंगे, हम तो इतने इतने पैसे कमाएंगे, उसके घर से महंगी अपनी गाड़ी होगी, ये होगा वो होगा। और बस लड़की सिग्मा बनते थे। मैं तो भाई बहुत सिग्मा बना हूँ, लड़कियां मुझसे नहीं। मैं अभी जानता हूँ कि जब मैं 10th के अंदर था ना, तब मैंने 2-3 लड़कियां थी जो मतलब मुझसे बात करती थी, भले इतना अटेंशन नहीं देती थी, लेकिन मैंने नहीं 1 महीना खुला सिग्मा का। उस टाइम में बहुत ही तगड़ा ट्रेंड चला था सिग्मा बनने का, तो मैं सिग्मा बना था। उसको मैंने उल्टा सीधा जवाब दिया। एक लड़की मुझे राखी बांधने आई थी, उसको भी मैंने मतलब पूरा ऐसा नेगलेक्ट कर दिया। मुझे आज तक दुख होता है, वो लड़की रोने जैसी हो गई थी मेरे सामने। तो ये सारी चीज़ों को बदलो भाई। ये जो तुम्हारा पागलपन है ना, ये जो गंडवापन तुम्हारे दिमाग के अंदर, ये जो बावली गेट बन के फिरते हो ना, इस चीज़ को खत्म कर दो भाई। एक लड़की को ढूंढो, अच्छी हो, संस्कारी हो, जो भी उसका पास्ट हो, तुम्हें उसको ढूंढना है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहना है, खुद को इतना कैपेबल बनाना है कि वो तुम्हें रिलेशनशिप के अंदर आ जाए तुम्हारे साथ। फिर उसके साथ अच्छे से रिलेशनशिप को होल्ड करते जाना है, अपने गोल पे भी फोकस करना है, फाइनेंशियली भी फ्री होना है, इंडिपेंडेंट होना है, दोनों को साथ में फिर शादी कर लेनी है, हैव अ गुड हैप्पी लाइफ, ठीक है। या तुम्हारे साथ ऐसा ना हो भाई कि तुम्हें भी न करे भगवान कभी ऐसी गर्लफ्रेंड मिले, वाइफ मिले अरेंज मैरिज के बाद, जो तुम्हें ऐसी चीज़ें करते जो तुम डिजर्व नहीं करते थे भाई। क्योंकि जो बंदे बेचारे मेहनत करते हैं ना पूरी ज़िंदगी पर, या फिर अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपने पूरे टीनेज ईयर्स को पढ़ाई के अंदर या ऐसी चीज़ों के अंदर वेस्ट करते हैं, मतलब अपने गोल पे वेस्ट करते हैं, उनको नहीं ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करते भाई। मैंने बहुत से केस देखे यार, जहाँ पे जो लड़की थी वो मतलब जो क्या बोल भाई, एक मैंने केस पढ़ा था, कहीं का था, लखनऊ का या यूपी का, यूपी के कोई एरिया के अंदर भाई। जो आदमी है वो अरेंज मैरिज करके अभी जस्ट आया है, और उसने जब उसकी जो वाइफ है ना, वो मतलब 2-3 महीना बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस बंदे को एक चीज़, वो बंदा पता नहीं पहले तो भोंडा इतना था कि उसको पता नहीं चला ये चीज़, या फिर क्या हुआ, उस बंदे ने पूरे उस बच्चे को पाला, बड़ा किया, सब कुछ किया। उसके बाद 1-2 साल बाद उसको पता लगता है कि यार ये बच्चा तो मेरा नहीं है, ड्यू टू उसने कोई टेस्ट वेस्ट कराया होगा, उससे पता चला। तो उसके अंदर भी जब वो हाई कोर्ट के अंदर जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, तो वहाँ पे जो जज है ना, उसने उसको कहा कि आप डाइवोर्स लेना चाहते हो तो आप ले लो, लेकिन आपको ये जो बच्चा है इसकी कस्टडी पूरी उसकी माँ को मिलेगी। दूसरी चीज़, ये बच्चे की पूरी ज़िंदगी भर के लिए आपको ही पालना पोसना होगा, क्योंकि ये बच्चा तब हुआ था जब आप उस लड़की के साथ शादी के बंधन के अंदर थे। तो वो बंदा आज की डेट तक भी उस लड़के को, वो जो बच्चा जो उसका है भी नहीं, जो उसका खुद का खून भी नहीं है, ठीक है, उसका डीएनए भी नहीं है उसके अंदर, उसको पाल रहा है, उस लड़की को भी एलिमनी दे रहा है बंदा। और वो बंदा एक इंजीनियर था बेचारा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा कुछ था बेचारा, जितने पैसे कमाए सब वेस्ट हो गए एलिमनी के अंदर, उस बच्चे के लिए करा जो उसका था भी नहीं कभी, जो उसका होगा भी नहीं कभी। समझ लो भाई, अभी भी टाइम है, समझ लो भाई। ये वीडियो को जो बंदे समझ रहेंगे वो अपनी मैरिज लाइफ को, अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको बचा लेंगे भाई। बस इसी वे के अंदर बनाया है मैंने, उस पर्सपेक्टिव से बनाया, उस वे के अंदर बनाया है कि तुम्हें ज़्यादा बुरा ना लगे, लेकिन तुम्हें समझ आ जाए भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। और अपना जो इंडिया का जो जुडिशल सिस्टम है ना, वो पूरा साथ में है लड़कियों पे, ठीक है। वो बच्चा तुम्हारा होगा नहीं होगा फिर भी तुम्हें पालना पड़ेगा, तो ऐसी नौबत ही ना आए, ठीक है। एक लड़की को पकड़ो, अच्छी होनी चाहिए, वो तुम्हारे साथ हो, दोनों तुम खुद इतने कैपेबल बन जाओ कि तुम उसे अट्रैक्ट कर पाओ, और
यू बोथ आर इन रिलेशनशिप, फिर अपने गोल्स पे भी फोकस करो, खुद का एक गार्डन बना लो छोटा उस तितली के साथ ही, फिर वहाँ पे जो करना करो, ठीक है। बस इतने कहना, ज़्यादा कुछ नहीं। रिमेंबर इट बेबी।